Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence. हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमेन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस के बारे में। आज हम जानेंगे रस की परिभाषा, उसके भेद तथा रस से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। रस की परिभाषा: कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विचारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। काव्य के 5 भेद: स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव। रस के अव्यय: स्थायी भाव। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की व्यवस्था तक पहुंचाता है। विभाव: इसके 2 भाग होते हैं। आलंबन विभाव: जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, जैसे नायक नायिका आदि। उदितपन विभाव: जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उदित होते हैं या होने लगते हैं, जैसे चांदनी, एकांत स्थल आदि। अनुभाव: मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये 8 तरह के होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, विवरता, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, संज्ञाहीनता या निस्तेजता आदि। संचारी भाव: मन में आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। रस से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। प्रश्न पहला: स्थायी भावों की कुल संख्या है। पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। इसका सही उत्तर है 9। प्रश्न नंबर 2: शांत रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है जुगुप्सा, दूसरा है क्रोध, तीसरा है शोक, चौथा है निर्वेद। इसका सही उत्तर है निर्वेद। प्रश्न नंबर 3: श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है उत्साह, दूसरा है शोक, तीसरा है हास, चौथा है रति। इसका सही उत्तर है रति। विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? पहला है हास्य, दूसरा है शांत, तीसरा है अद्भुत, चौथा है विभत्स। इसका सही उत्तर है अद्भुत। अद्भुत रस जब किसी गति या काव्य में किसी ऐसी बात का विवरण या वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो, तो अद्भुत रस होता है। प्रश्न नंबर 5: किलक अरे में नह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है वीर, दूसरा है शांत, तीसरा है तत्सल, चौथा है हास। इसका सही उत्तर है तत्सल। प्रश्न नंबर 6: अति मलिन विश्वभानु कुमारी, अधोमुख रहित, उरध नहीं चितवत, ज्यों गध हारे, थकित जुहारी, छूटे चिहुर बदन, कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है हास्य, दूसरा है करुण रस, तीसरा है प्रलंब श्रृंगार, चौथा है संयोग श्रृंगार। इसका सही उत्तर है विप्रलंब श्रृंगार। प्रश्न नंबर 7: सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? पहला है रोद रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस,
चौथा है वीर रस, इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 8, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? पहला है करुण, दूसरा है भक्ति, तीसरा है श्रृंगार, चौथा है वीर रस, इसका सही उत्तर है श्रृंगार। प्रश्न नंबर 9, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है शांत, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है हास्य, इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 10, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनील, चलत रेणु तन मंडित मुख दति लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण रस, चौथा है वत्सल रस, इसका सही उत्तर है वत्सल रस। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वात्सल्य रस होता है। सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 11, रसोपति में आश्चर्य की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? पहला है विभाव, दूसरा है आलंबन, तीसरा है अनुभाव, चौथा है उद्दीपन, इसका सही उत्तर है अनुभाव। प्रश्न नंबर 12, ट ठ ड ड वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? पहला है माधुर्य, दूसरा है ओज, तीसरा है प्रसाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है ओज। प्रश्न नंबर 13, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? पहला है शांत, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है भयानक, चौथा है रौद्र, इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। यह 2 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 14, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? पहला है विस्मय, दूसरा है रति, तीसरा है शोक, चौथा है क्रोध, इसका सही उत्तर है शोक। प्रश्न नंबर 15, रस कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 3, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9, इसका सही उत्तर है 9। उदो मोही व्रज विसरत नाही, हस सुत्ता की सुंदरी सुंदर गगरी और दुर्मन की छही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है करुण रस, इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 17, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? पहला है भक्ति, दूसरा है वत्सल, तीसरा है शांत, चौथा है करुण रस, इसका सही उत्तर है शांत। शांत रस जब कभी ऐसे वाक्यों को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो शांत रस होता है। प्रश्न नंबर 18, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है वीर रस, दूसरा है रौद्र रस, तीसरा है अद्भुत रस, चौथा है करुण रस, इसका सही उत्तर है रौद्र रस। रौद्र रस जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। प्रश्न नंबर 19, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? पहला है विश्वनाथ, दूसरा है राजशेखर, तीसरा है श्रीहर्ष, चौथा है भास,
इसका सही उत्तर है विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 20, मन की उत्पत वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मोह व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो समल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? पहला है शांत, दूसरा है वियोग श्रृंगार, तीसरा है करुण रस, चौथा है वत्सल रस। इसका सही उत्तर है करुण रस। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।